बिट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? क्या इसका प्रोग्राम भी किया था, कभी करना है? नो सर, करना है अभी। चलिए हम कैरी इसका रोटेट प्रोग्राम, पढ़ रहे थे। ठीक है, पहले इसका प्रोग्राम कर लेते हैं। रोटेट भी और कैरी भी हो गया, राइट? जी सर। अब आप लोगों को मुझे बताना है कि इस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करें। ओके, ये बताएं, हमने ये लास्ट टाइम कर लिया था ये सारा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, और ये एल्गोरिथम का भी था ये बात। जी सर। ओके, चलिए ठीक है, अगर आपने पढ़ ली तो फिर आपने मुझे इसका कोड करवाना है कि हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी 13 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो बताएं, 13 किस रजिस्टर में रखो और 5 किस रजिस्टर में रखो? 5 को EX में रखवा दूं? जी सर। तो मूव EX कोमा सॉरी 13 EX में आ गया, और मूव BX कोमा 5, राइट? ओके, तो AX को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेंड के मल्टीप्लायर? मल्टीप्लिकेंट। मल्टीप्लिकेंड कहेंगे, गुड। और DX हमारा 5 हो गया। अच्छा, इसके बाद हम ना लूप लगाएंगे। अगर हम बात करें अपना 5 को, तो 5 को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर। ओके, ये और इसका बाइनरी हमारे पास क्या होता है, बाइनरी नंबर? 101। 101, 3 डिजिट है। तो हम इधर कर सकते हैं मूव CX कोमा 3। जी बताएं शाबाश। यहाँ पर हो सकता है मूव CX कोमा 3। ओके जी, तो हम 13 को कहते हैं 1101, और 5 को हम कहते हैं 101। ठीक हो गया। अच्छा जी यार बेटा, ये बताएं हमें, ये अभी लिखा है जस्ट, सबसे पहले हमें कौन सी बिट को या कौन सी नंबर पे काम करना है? सबसे पहले हमने वो नंबर कौन सा है इन सब में से जिसकी बेस पे डिसीजन लेना है? बताएं शाबाश। सर उनका ना कनेक्शन प्रॉब्लम है जीआर का शायद, जिस चलिए वजह बेटा, से आप ही बता दें, आप ही बता दें ना, आप ही बता दें।
आप बताएं जी, इन इसमें से हमें सबसे पहले क्या कौन सा बिट चाहिए? सर मैंने लास्ट लेक्चर नहीं था लिया तो चलें वो भी कोई मैंने और बच्चा बता। ठीक है जी, नूर बेटा आप बताएं हमें अब क्या चाहिए, कौन सी बिट चाहिए? नूर, बख्तावर, तहरीम, तो सीफ, काफ़ी बच्चे हैं। इस पे काम करना है। सबसे पहले हमें कौन सी बिट चाहिए? शाबाश, वेरी गुड बेटा, हमें सबसे पहले ये वन चाहिए ना, ये वन चाहिए ताकि हम डिसाइड कर लें कि हमने करना क्या है। ओके, इस वन को गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ से 0 भेजना पड़ेगा। जब मैं भेजूंगा तो ये वाली बिट कहाँ चली जाएगी? जी बताएं, शाबाश। आपको याद है ना, ये 101 है। अगर मैं यहाँ से 0 भेजूं, इस शिफ्ट को क्या कहते हैं? शिफ्ट लेफ्ट की शिफ्ट राइट? हमें राइट वाला नंबर भेजना है तो लेफ्ट। वेरी गुड। हमें ये वाली बिट चाहिए, ठीक है। हमने लेफ्ट साइड से शिफ्ट करनी है, ठीक है, लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। इस शिफ्ट को हम क्या कहते हैं? शिफ्ट लेफ्ट कहते हैं कि शिफ्ट राइट कहते हैं? अगर हम लेफ्ट साइड से 0 ऐड करें तो शिफ्ट राइट। इसको हम शिफ्ट राइट कहते हैं। अच्छा बेटा ये बताएं, मैंने शिफ्ट राइट अप्लाई किया, ये वाला बिट 1 कहाँ चला जाएगा? यहाँ से कट होके कैरी फ्लैग में चला जाएगा। ऐसे ही होगा ना? ओके, अब कैरी फ्लैग में आ गया। अगर कैरी फ्लैग में 1 आ गया तो हमने क्या करना है? ये सारे नंबर को लिख देना है यहाँ पर, 1101। ऐसे ही होगा जी सर। बेटा, बताएं जल्दी से। और अगर यहाँ पे 0 आए फिर क्या करना है? अगर फर्ज करें यहाँ पे 0 आए फिर क्या करना है? ये 4 0 हो जाएंगे। जी सर, सारे 0 हो जाएंगे। चले पहले हम 1 वाला केस कर लें, फिर 0 वाला बाद में करेंगे। हमने शिफ्ट किया। अच्छा अब मुझे बताएं, यहाँ पर कौन सा रजिस्टर जिस पे हमने शिफ्ट राइट कॉल करनी है? किस रजिस्टर पे हमने शिफ्ट राइट कॉल करनी है, AX पे क्या BX पे? AX। ये जो 5 है, 1015, 5 कौन सा रजिस्टर है? BX। 5 BX रजिस्टर है? श्योर? ओके, तो अभी हम करते हैं यहाँ पर। तो हम किया शिफ्ट राइट कॉल किया BX पे 1। ये 1 क्या चीज है बेटा? 1 का मतलब होता है कि एक दफा शिफ्ट किया। समझ आ गया? अगर इधर मैं 2 लिख दूं, यहाँ पर फर्ज कर 2 लिख दिया, अब इसका मतलब क्या होगा? इसका ये मतलब होगा कि 101 है ना, पहले पहले एक दफा 0 करो, उसके आंसर पे फिर एक और 0 करो। समझ आ गया? 2 का मतलब ये होता है कि 2 दफा 0 भेजना है। और अगर इधर मैं 1 लिख दूं तो इसका मतलब क्या होगा कि एक दफा आप शिफ्ट करना है। समझ आ गया? तो हमने क्या किया, BX पे 1 का शिफ्ट कर दिया। जब बेटा BX पे 1 का शिफ्ट कर दिया, अब आपकी वैल्यू जाएगी कैरी फ्लैग के अंदर। तो चेक करना कैरी फ्लैग में क्या है। अगर अगर कैरी फ्लैग में उसका चेक कभी लगाते हैं, JNC, जंप इफ नॉट कैरी। अगर फर्ज करने कैरी फ्लैग में 0 चला जाए, फिर हमने स्किप कर देना, फिर हमने कोई प्लस ऐड नहीं करना। समझ आ गया? अगर कैरी फ्लैग में अगर फर्ज करें कि 0 आ जाए, फिर हमने प्लस नहीं करना। और अगर 0 ना आए तो बेटा अब हमने प्लस क्या करना है? हमने रखा था DX रजिस्टर आंसर अपना। तो DX रजिस्टर में कौन सी वैल्यू प्लस करनी है? 0101। हाँ
ठीक है जी, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ ताकि सबको एक बार फिर समझ आ जाए। बेटा हमारे पास है यहाँ पर लाइक 1101, ठीक है, और 101 से किया। जैसे हमने 101 से किया, जैसे हमने एक शिफ्ट भेजा यहाँ से 0 का और नीचे आ गया 110। ये 1101 कौन सी वैल्यू है, कौन सा रजिस्टर है, AX वाला या BX वाला? AX। AX वाला। तो इसका मतलब है अब हम DX में DX को जो ऐड करेंगे हम, ठीक है, ऐड DX कोमा AX, कुछ ऐसे ही होगा। जी सर। अच्छा, तो AX में हमने DX प्लस AX ऐड कर लिया, और अगर फर्ज करें 0 आ जाए तो फिर ये स्किप कर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। समझ आ गया? अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करते हैं वो जरा चीज समझ लें ध्यान से। ओके जी, यहाँ पर देखें 1101 नंबर 1, फिर 101, ठीक हो गया। जब ये एक वाली बीट यहाँ से खत्म हो गई तो इसका मतलब हमने लिख दिया 1101। उसके बाद 0 खत्म होगा तो इधर एक क्रॉस आ जाएगा, ऐसा कुछ ऐसे ही होगा ना, तो 4 0 आ जाएंगे। उसके बाद ये 1 आ गया तो क्या हो गया, 2 क्रॉस आ गए और 1101, समथिंग लाइक यही होगा सारा प्रोसेस जी। कंफर्म करें जल्दी से। जी सर यही होगा। ओके, तो अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करें ना, तो ये हमारे पास 13 है, ये वाला इतना, ये हमारे पास 13 है। ओके, ये 1 0 हो गया, ये 2 0 हो गया। इसका मतलब है हमने एक रजिस्टर के साथ दो तक ये शिफ्ट कर रहे हैं, ये वाला शिफ्ट समझ आ गया। एक रजिस्टर के साथ हम एक शिफ्ट कर रहे हैं, कौन सा शिफ्ट है जो कि राइट साइड से कॉल करते हैं, उस शिफ्ट का नाम क्या होता है? अगर हम राइट शिफ्ट साइड से जीरो लेफ्ट। ऐड करें उसको हम शिफ्ट लेफ्ट कहेंगे। और शिफ्ट लेफ्ट कौन से रजिस्टर पे काम करेगा, AX पे या BX पे? BX। ये हमारे पास 13 है। 13 किस रजिस्टर में था, AX में था कि BX में था? AX। AX में था ना। तो फिर शिफ्ट लेफ्ट किस किस पे कॉल करना है आपने, AX में या BX पे? AX पे। AX पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं शिफ्ट लेफ्ट, AX पे कॉल किया, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हमने कॉल किया एक का, ये एक दफ़ा शिफ्ट होगा, CX में एक दिया, CX 3 था ना हमारा।
3 दफ़ा लूप चलेगी। अब CX 3 से 2 हो जाएगा। ओके, और हम यहाँ पे चेक करेंगे जंप इफ नॉट 0, जब तक 0 आए तब तक लूप चलता जाए। तो इसका मतलब है हमने लूप चलाना है यहाँ पे। सबको समझ आ गया? प्रोग्राम सारा कंप्लीट। अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ तो इसकी एग्जीक्यूशन कैसी होगी? कोई एक बच्चा बता सकता है अभी? सर ये जो शिफ्ट लेफ्ट AX1 की है ना, ये सर रिपीट कर दें। शिफ्ट लेफ्ट AX1 ये वाला? अच्छा, जी सर। ये बेटा किस तरह से किया है मैं लिखता हूँ वो चीज़। दिस इज लाइक अगर आप यहाँ पे ना थोड़ा ऑब्जर्व करें चीज़ों को, ठीक है? तो हमने बनाया था 1101, ठीक हो गया, और इसको मल्टीप्लाई किया था हमने 101 के साथ, कुछ ऐसे ही है। जी सर। ओके, ये अच्छा जी, हमने कहा कि 1101 पहले आ गया, उसके बाद एक क्रॉस, राइट, फिर 4 यस जीरो सर। आ गए, फिर 2 क्रॉस किए, फिर 1101 आ गया। ओके, ये इतना सबको समझ आ गया? ओके स्टूडेंट्स, यस यहाँ सर। पे देखें इसे, तो ये 1101 क्या चीज़ है? ये 13 है क्या? 13 है? 13 की बाइनरी। 13 की बाइनरी, गुड। 13 की बाइनरी ये होगी, तो साथ में ये एक जीरो आ गया, क्रॉस एक जीरो होता है ना, ये क्रॉस भी एक जीरो होता है। तो मैंने कहा था कि बेसिकली हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, ये इस जगह से। तो अगर शिफ्ट हम राइट से करें, अगर हम राइट से जीरो ऐड करें, तो इस शिफ्ट को हम क्या कहते हैं? शिफ्ट लेफ्ट। शिफ्ट लेफ्ट। इस पे हमने शिफ्ट लेफ्ट कॉल किया EX रजिस्टर के ऊपर। ठीक हो गया, ठीक हो समझ आ गया गया? सर। यस सर। चलिए ठीक है, इसको जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और बेटा इसके 2-3 असाइनमेंट्स हैं, आज आपको सारा मैं समझा दूंगा, आपने करके दिखाना है, ठीक है? डिफरेंट नंबर्स ओके अगेंस्ट सर। करना है। ओके जी, शिफ्ट लेफ्ट राइट किया। तो अभी देखिए यहाँ पर आपने ज़रा वर्किंग देखनी है, साथ में हम इसका फ्लैग्स भी ऑन कर देते हैं।
ये जी फ्लैग भी ओपन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सिंगल स्टेप किया, ए एक्स में 13 आ गया, सिंगल स्टेप किया, बी एक्स में 5 आ गया, सी एक्स में 3 आ गया, डी एक्स में 0। ओके ओके बेटा, आप बताएं कि अगर हम करें शिफ्ट राइट करें बी एक्स के ऊपर तो क्या आंसर आएगा? शिफ्ट राइट हुआ बी एक्स पे, बी एक्स की वैल्यू भी 5 है, जब 5 को हम 101 कहते हैं, जब बी एक्स पे 101 पे शिफ्ट राइट कॉल करेगा तो ये क्या हो जाएगी? बी एक्स की हाफ होगी कि डबल होगी? 0101। 0101 तो क्या होगा, ये शिफ्ट राइट है। शिफ्ट राइट का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड से जीरो ऐड किया, जब आप लेफ्ट से जीरो ऐड करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है आपकी? ये आपको पेपर में एमसीक्यूज आने हैं, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करवा रहा हूँ। 1010। नहीं, ये भी नहीं होता। नो, चलिए इधर मैं वो करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर है हमारे पास बेटा 101, ठीक हो गया, ये है ना? ओके, तो जब हम यहाँ पर ये ऐसे कर लेंगे, 3 बिट का नंबर है, फर्ज कर लें, जब हम यहाँ से 0 ऐड करेंगे लेफ्ट साइड से, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाली बिट कैरी फ्लैग में चली जाएगी, ये वाली, और पीछे ये रह जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? वन जीरो बाइनरी को हम डेसिमल में क्या कहते हैं? ये बताएं, टू को, इसको हम टू कहेंगे 10 को? कुछ ऐसा ही होगा। जी सर। ओके, तो आपने याद रखना है, जब शिफ्ट राइट कॉल करते हैं हम तो क्या होगा, शिफ्ट राइट करने से वो वैल्यू हाफ रह जाएगी। अगर 50 हो, मैं 50 पे शिफ्ट राइट फर्ज करें तो इसकी वैल्यू 25 रह जाएगी, 50 से 25 रह जाएगी। सबको समझ आ गया? यस सर। ओके, तो यहाँ पर देखें, जब हम शिफ्ट राइट कॉल करेंगे 101 पे तो बता कैरी फ्लैग में क्या आ जाएगा? 101 राइट, मोस्ट राइट पे 1 है, तो कैरी फ्लैग में क्या चला जाएगा? 1 चला जाएगा। कैरी फ्लैग में 1 आ गया और बी एक्स में 2 आ गया। समझ आ गया? जब कैरी फ्लैग में 1 आ गया, फिर हमने ऐड करना है, ऐड हमने करना है ए एक्स को डी एक्स को, 13 जमा 0 13 आ जाएगा जी बी एक्स के अंदर। ठीक हो गया, देखिए डी एक्स में 13 आ गया। उसके बाद हमने शिफ्ट राइट किया ए एक्स में 1 का, ए एक्स की वैल्यू डबल होगी, शिफ्ट लेफ्ट डबल हो जाती है, ए एक्स की वैल्यू 26 होगी, सी एक्स में एक का डिक्रीमेंट हो गया, वापस कंट्रोल आ गया। अच्छा जी, अब 2 है, 2 की बाइनरी क्या होती है हमारे पास? स्टूडेंट बताएं जरा। 10। 10 होती है ना 2 की बाइनरी, सिंपल। जब 10 पे आप शिफ्ट राइट कॉल करेंगे तो अभी करके देख लेते हैं। अगर फर्ज करें जी मैं यहाँ पर 10 पे शिफ्ट राइट कॉल करूँ, ये शिफ्ट राइट कॉल किया, 0 ऐड किया, तो क्या होगा? कैरी फ्लैग में क्या चला जाएगा? 0। 0 चला जाएगा, वेरी गुड, शाबाश बेटे, ये वाला 0 कैरी फ्लैग में चला जाएगा। और अगर कैरी फ्लैग में 0 चला जाए तो क्या फिर भी ऐड करना है कि ऐड नहीं करना? जीरो चला जाए तो ऐड करें ना को छोड़, ऐसे ही है ना? तो हमने कंडीशन लगाई थी जीएनसी, जंप इफ नॉट कैरी। अगर जंप इफ नॉट कैरी का मतलब है अगर 0 आ जाए तो वो स्किप कर दे, प्लस ना करे। ठीक हो गया, 1 करने से प्लस होगा, 0 से प्लस नहीं होगा। ओके जी, तो इसको अभी देखते हैं। ओके जी बेटा, ये बताएं, शिफ्ट राइट किया बी एक्स पे 10 पे, कैरी फ्लैग में 0 आ गया,
ओके जी, बी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से? 1। 1 हो जाएगी ना, हाफ हो जाएगी जी। ये बी एक्स की वैल्यू हाँ 1 होगी। कैरी फ्लैग में कुछ नहीं किया, अब ये प्लस नहीं करेगा। अच्छा जी, शिफ्ट किया लेफ्ट ए एक्स में। अब ए एक्स के साथ 2 जीरो आ चुके हैं, जिसका मतलब 52 होता है। ठीक है, अच्छा जी, वापिस आया। अब हमारे पास 1 है। 1 पे जब आप शिफ्ट राइट कॉल करेंगे तो बच्चे बताएं क्या आंसर आएगा, पीछे क्या रह जाएगा? अब हमारे पास है ही 1। 0। जब आप 1 पे जब इस 1 बिट को ही देंगे तो शेष नहीं रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक 1 कैरी फ्लैग में चला गया। अब 1 कैरी फ्लैग में जाएगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा? ऐड होगा। जी हाँ, बैड होगा। 1 कैरी फ्लैग में चला गया, बैड होगा। 52 प्लस 13 65। हम 65 को 41 कहते हैं। 65 का हेक्साडेसिमल 41 होता है। ठीक हो गया, और कैरी फ्लैग आ गया और ये हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो ओवरऑल जब प्रोग्राम टर्मिनेट होगा तो हमारा डीएक्स का आंसर जो कि हम 65 एक्सपेक्ट करें तो हमें आंसर मिल गया। जिस सब बच्चों को प्रोग्राम समझ आ गया ये वाला सारा? यस सर। ओके स्टूडेंट्स, आपने इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लें। आपको एक डिफरेंट नंबर दिए दिए जाएंगे, आपने उन ये वाला प्रोग्राम चलाना है। सब बच्चों का स्क्रीनशॉट ले लें। जी सर। जी सर फिर ओके, क्या आपको अभी बबल स्टार्ट वाला प्रोग्राम करवा दूं? बबल स्टार्ट वाला प्रोग्राम के वो नेक्स्ट क्लास में करना है। सर नेक्स्ट में करवा दीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना हम अच्छे से। चले चले, आज मैं अपलोड कर दूंगा। आज मैं बेटा अपलोड कर दूंगा आपको ना अगला अगला टास्क। वो इसी मल्टीप्लिकेशन का होगा ना, आपने वो प्रोग्राम अपलोड कर देना है, और फिर अगली क्लास में फिर मैं ना बबल स्टार्ट पे आपको करवा दूंगा सारा काम। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ गया मल्टीप्लिकेशन के बाद। अगर हम 40,000 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या इम्पैक्ट आएगा? ठीक है, देखें ध्यान से। यहाँ पर है हमारे पास ओके जी, अगर हम 40,000 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा? 80,000। 80,000। ठीक हो गया। तो हाँ हाँ, इसका कलर कौन सा करें? तो हमारा आंसर आ गया, बहुत लाइट है, तो आंसर हमारा आ गया 80,000। ठीक हो गया। तो 80,000 आंसर क्या रेंज में आ रहा है? हमारे पास बेटा 16 बिट की रेंज क्या थी? मैक्सिमम रेंज 16 बिट प्रोसेसर की 655 36। 335, जीरो से लेकर 65535 तक रेंज है। समझ आ गया ना? 65536 टोटल करेक्टर्स होते हैं, लेकिन रेंज कितनी होती है? जीरो से लेकर 65535 तक। सबको समझ आ गया? क्या ये 80,000 नंबर आउट ऑफ रेंज आ गया? यस सर। ठीक है ना, अब क्या करें? ये तो उस रेंज में नहीं आया। इसका मतलब है 80,000 आंसर 17 बिट का है, 17 बिट का आंसर है। 16 बिट का आंसर नहीं है, ये 17 बिट का आंसर है। एक और भी इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा।
अलग नहीं हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है। ओके बच्चे, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास ना एक नंबर है 70 बिट का, इसको हम 80,000 कहते हैं। समझ आ गए? ये हमारा 80,000 नंबर है। अब इसमें ये होगा कि यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी इसको ऑब्जर्व करें, ये जो 16 बिट है ये तो ब्लॉक में आ सकती है, ये वाला बिट कहाँ चला जाएगा फिर? 17 बिट के कैरी फ्लैग में चला जाएगा। जी सर। कुछ ऐसे ही होगा। ओके, अब हम क्या करें इस केस के लिए? तो अगर कोई वैल्यू बड़ी आ जाए, ठीक है, अपनी रेंज ज़्यादा हो, तो फिर हम इसमें एक लॉजिक इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड शिफ्ट। एक्सटेंडेड शिफ्ट का मतलब है हम अपनी शिफ्ट को एक्सटेंड कर देते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो ब्लॉक्स बना लेंगे। इन दो ब्लॉक्स में ये होगा कि एक ब्लॉक हमारे पास 16 बिट का होगा, तो हम दूसरा ब्लॉक भी 16 बिट का बना लेते हैं। अब दो 16 16 बिट के ब्लॉक आ गए हैं। अगर हम दोनों ब्लॉक को प्लस करें तो क्या हमारे पास 17 बिट का नंबर होगा? अगर हम थोड़ा सा जूम कर इस चीज को, 16 बिट और 16 ये भी, अगर दोनों ब्लॉक्स को प्लस करें तो ये 32 बिट का ब्लॉक बन जाएगा एक। यस सर। 17 बिट आ सकती है, 17 बिट। जी आ सर। सकती है। जी आवाज आ रही मेरी? यस सर। इस्तेमाल की यहाँ पर
हमारे पास दो 16 बिट के ब्लॉक हैं, ठीक। 16 का ये वाला ब्लॉक है, 16 का ये वाला ब्लॉक है। अगर हम दोनों ब्लॉक को प्लस करें, क्या हमारे पास एक 32 बिट का ब्लॉक बन जाएगा? जी सर। ओके, तो इस तकनीक को अगर हम देखें तो क्या हम 32 बिट के ब्लॉक में 17 बिट को रखवा सकते हैं, 70 बिट को? यस सर। ओके, 17 बिट इस 32 बिट में आ सकता है। अगर फर्ज करें हमारे पास 40 बिट का नंबर आ जाए तो फिर क्या करेंगे हम? तो 16 बिट का ब्लॉक ऐड कर दें। आपने और 16 नहीं करना, आपने फिर 2 की पावर से करना है। 16 है, 32 के बाद 64 आएगा, समझ आ 64। गया? 64 करना है, तो 64 के लिए आप क्या करोगे, दो 4 16 बिट के ब्लॉक को मिलाएंगे, कुछ ऐसे ही करेंगे ना, तो यस 64 सर। बिट का ब्लॉक बन जाएगा। तो ये टेक्निक इस्तेमाल होती है जब हम एक्सटेंड करते हैं अपने नंबर्स को। सबको समझ आ गया? तो यहाँ पर देखें, अगर स्टूडेंट्स आप हमने नंबर कंसिडर किया था ये वाला 011100010000, ठीक है, ये हमारे पास एक 16 बिट का नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इस 16 बिट के नंबर को हम एक 16 बिट के ब्लॉक के अंदर इस नंबर को लिख देंगे। तो फिर आपको इतना समझ आ गया होगा, 16 बिट के ब्लॉक में ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये बिट चलेगी कैरी फ्लैग के अंदर। अब कौन सा रोटेट ऐसा है जो कैरी फ्लैग की बिट को, कैरी फ्लैग में जो बिट चली गई है उसको यहाँ पर रखवाए, समझ आ गया? और इस ब्लॉक, इसका मतलब यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 15 जीरो आ जाएंगे, 15 जीरो आ गए, और जो आखिरी जीरो होगा वो कैरी फ्लैग में चला जाए। कौन सा रोटेट है जिसमें हम ये काम करते हैं? आर सी। क्या होगा, रोटेट कैरी लेफ्ट या राइट? अब आपने क्या करना है, राइट साइड पे 1 कैरी फ्लैग का 1, राइट साइड पे 1 यहाँ पर लेकर आना है। तो ये कौन सा हमारे पास कैरी फ्लैग का रोटेट होता है? लेफ्ट। राइट है। ठीक है बेटा, नहीं लेफ्ट होगा, आर सी एल। आर सी एल कहते हैं कि रोटेट कैरी लेफ्ट। रोटेट क्या करेगा इस केस में, जो 17वीं बिट आई है हमारी, जो 17th बिट थी, जो 1 था यहाँ पर, इस 1 को कैरी फ्लैग, इस 1 को इस यहाँ से अगली बिट का फर्स्ट नंबर बना देगा, यहाँ पर ले आएगा, और जो इसकी 16वीं बिट थी 0, ये कैरी फ्लैग में बेटा चली जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। ओके, सबको समझ आ गया? तो एक्सटेंडेड शिफ्ट में हम क्या करते हैं, हम पहले अपने यहाँ से 0 भेजेंगे। जब हम 0 भेजेंगे तो क्या होगा, उसके हिसाब से, जब उसके हिसाब से क्या कहते हैं इसको, जो 17वीं बिट है उसको हम अगले अगले ब्लॉक के फर्स्ट, तो इस हिसाब से हम करेंगे। अच्छा, तो ये बताएं, अगर ये 32 बिट बन गए, 32 बिट के बाद हम कौन सा नंबर लेकर आएंगे? 64 बिट लेकर आएंगे। और 64 के बाद जो अगला प्रोसेसर आएगा वो कितने बिट का होगा? मल्टीप्लाई 2 करना है, 128, 128 बिट। अब ये प्रोसेसर आया नहीं है लेकिन आ जाएगा इन फ्यूचर, 128 बिट का प्रोसेसर। सबको समझ आया इस चीज़ के बारे में? इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड शिफ्ट। तो ये देखें जी, हमने क्या किया, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डी डी। डी डी होता है हमारा डिफाइंड डबल, समझ आ गया? डिफाइंड डबल में हम 32 बिट तक रखवा सकते हैं। ओके, डीबी में कितने बिट का आता है डाटा डीबी के अंदर? बताएं जरा, डीबी कितने बिट को सपोर्ट करता है, 8 के 16? डीबी, जी बताएं, डीबी 8 बिट को करता है, डीडब्ल्यू कितने बिट को करता है सपोर्ट? डीडब्ल्यू 6K। 16 को करता है, गुड। और डीडी डिफाइंड डबल 32।
32 बिट को सपोर्ट करता है। समझ आ गया? तो हम अगर 32 बिट पे काम करें इसलिए हम यहाँ पे डी इस्तेमाल करेंगे। ये वही लॉजिक मैं आपको सारा समझा चुका हूँ। नम वन का कैरी, बेटा नम वन का कैरी फ्लैग में आ जाएगा, ठीक है। नम वन की जो 17वीं बिट है वो यहाँ पर आ जाएगी, इस जगह पर आ जाएगी 17 बिट, ठीक है। फिर इस 17 बिट को हम अगले रिकॉर्ड के फर्स्ट पे ले जाएंगे यहाँ पर। अगर इसको हम इधर ले गए तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इस वाले वन को हम यहाँ पर ले आए हैं, ओके, यहाँ पर आ गया। तो इस नंबर का जो यहाँ ये वाला जीरो होगा, ये कहाँ पे जाएगा? राइट वाला जीरो कैरी में कैरी फ्लैग में आ जाएगा, ठीक है। तो आरसीएल का प्रिंसिपल सबको याद होगा, हमने उसमें कुछ इस तरह से किया था। ये हमारे पास एक कुछ नंबर्स हैं, साथ में एक कैरी है। तो हमने कहा था कैरी फ्लैग जो होगा ये अपने रिकॉर्ड को यहाँ पर ले आएगा जीरो, और इस बिट में जिसका लास्ट का जो भी नंबर होगा ये वापस कैरी फ्लैग में आ जाएगा। तो ये रोटेट कैरी लेफ्ट कहलाता है। ओके जी, तो ये होगा कंप्लीट आपका। होपफुली सबको समझ आ गया एक्सटेंडेड शिफ्ट क्या होता है। इसका प्रोग्राम अगर हम करें तो आप टाइप करवा देंगे मेरे साथ, अगर आपको सारा समझ आ गया। ट्राई कर सकते हैं सर। चलिए ठीक है, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट एक प्रोग्राम फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसका, ठीक है। एडीसी होता है ऐड विद कैरी। ऐड विद कैरी का मतलब ये होगा, अब हमने AX फर्ज करें मेरे पास AX 5 है, ठीक है, BX मेरे पास 7 है। अगर हम लिखें ऐड, ADD ऐड लिखें तो फिर क्या होगा? 5 जमा 7 12, यही होगा ना। इसका मतलब है ऐड में कैरी बिट का जो भी नंबर उसको कंसिडर नहीं किया जाता। अगर कैरी में 0 या 1 है उसको कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन जो एडीसी होता है, एडीसी का मतलब होता है AX जमा BX जमा कैरी फ्लैग, इसको हम एडीसी कहते हैं। समझ आ गया? अब इसका मतलब है एडीसी में क्या होगा? एडीसी में AX प्लस BX प्लस कैरी फ्लैग, इन तीनों को अगर जमा हम करें तो इसको हम एडीसी कहते हैं। फर्ज करें AX था 5, BX था 7 और कैरी फ्लैग में 1 था। एडीसी का आंसर 14। एडीसी का आंसर हमारे पास 13 आएगा, ठीक है। इसमें 110 कैरी फ्लैग की वैल्यू, कैरी फ्लैग का 1 भी ऐड करना है। ये वाला आंसर भी उसमें एडीसी नहीं ऐड करना है। लेकिन अब यही वैल्यूज हो और अगर हम ऐड लिखें ADD तो अब क्या होगा? अब इसका आंसर क्या आएगा? 12। ऐड में 12 आंसर आएगा और एडीसी में 13 आंसर आएगा। सबको समझ आ गया इसकी चीज के बारे में? जी सर। ओके, तो एडीसी में ऐड वाली वैल्यू भी काउंट होती है और उसके हिसाब से काम होता है। अच्छा जी, अब उसके बाद आ गया बारो। बारो क्या चीज होती है? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा माइनस के लिए। अच्छा जी बताएं, 0 माइनस 0, 0 को 0 से माइनस करें, आंसर क्या आएगा? 0। 0 ही रहेगा आंसर। ओके, 1 माइनस 1 क्या आंसर आएगा? 0। गुड जी। 1 माइनस 0 जी क्या आंसर आएगा? 0। हाँ जी, 1 1। 1 होगा ना। 1 माइनस 0 1 होगा ना। सिंपल सिंपल है ये वाली चीज। ओके जी, अब ऊपर हमने कर दिया 0, नीचे 1 आ गया। 0 माइनस 1 क्या होगा? 1। -1 0 में से 1 करें तो 1 आंसर आता है। -1 सर। -1 आप कह रहे हैं, लेकिन असल में क्या करना पड़ता है हमें? इसके लिए हमें बारो लेना पड़ता है। आखिर बेटा हम एक बारो ले लें, ठीक है ना। हमने
अच्छा चलिए, हमने कहा था लास्ट टाइम के हम कैरी ले लेते हैं, जैसे हमने पिछली दफ़ा किया था। लाइक इधर हम करके देखते हैं कैसा। फर्ज करें जी ये 1101 प्लस करें तो क्या होता है 11, हम कहते हैं 0 है और आगे 1 कैरी चली सकती है, ऐसे होता है ना। फिर 1 + 1 + 0, 0 और 1 आ गया, ये कैरी कहलाती है चीज़, ये वाली। सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना पड़ता है, अगर ऊपर वाली वैल्यू स्मॉल और नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो तो हम ना साथ वाली बिट से एक बारो ले लेते हैं। ये 1 हमारे पास क्या कहलाता है, एक बारो। सबको समझ आ गया? 10 डेसिमल को हम बाइनरी में क्या कहते हैं, 2 2 कहते हैं ना, इसको हम बाइनरी में 2 कहते हैं। बारो लेने के बाद ये वाली चीज कंबाइन होकर 2 बन जाती है, 2 - 1 1। समझ आ गया? तो जब हम 0 - 1 करेंगे, आंसर बेटा आपका 1 होगा, लेकिन 1 बारो के साथ। सबको क्लियर हो गया? ये हम इसको फिर कर सर लेते अगर हैं। सातवीं बिट सर जी जी सातवीं बिट मौजूद ही ना हो तो फिर भी हम बारो ले सकते हैं। नहीं, फिर नहीं ले सकते, लेकिन नॉर्मली जब हम करते हैं नंबर बड़ा होता है और साथ वाली बिट मौजूद होती है। जी ठीक हो गया। ठीक हो गया ना? हम साथ वाली बिट से 1 ले लेंगे, ये कंबाइन होके 2 कहलाएगा। फिर जब हम 2 - 1 करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा। तो ये हमारा सिंपल से आ गया। तो 0 - 1 आंसर 1 होगा विद 1 बारो। तो ये सब समझ आ गया? यस सर। तो एडीसी भी समझ आ गया आपको, ऐड विद कैरी, और ये भी समझ आ गया। तो ओवरऑल हमने बात इसमें ये की, एडीसी करेंगे एक्स प्लस कैरी के वाले जब हम देंगे तो यहाँ पे बेटा हमें 12 साथ में लाना पड़ता है ताकि हम उस चीज़ को एडजस्ट कर लें। सबको समझ आ गया? तो फिर अगली क्लास में फिर इसका प्रोग्राम टाइप करेंगे, तो होपफुली सब बच्चों को सारा लेक्चर समझ आ गया होगा, प्रोग्राम कैसे टाइप करना है। अगर आपको केस स्टडी मिले तो आप कर लेंगे, तो उस केस जी बताएं जल्दी से। कोशिश कर सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं, ठीक है जी, मैं केस स्टडी अपलोड करता हूँ। आप सारे बच्चे कोशिश करें, तो नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी वेडनेसडे को तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।